आज की पहली बड़ी खबर आई है बंगाल से। टीएमसी के हारने के बाद दिन ब दिन हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इसी के बीच आज 9 मई को शपथ ग्रहण का दिन है। आज सुबह 11 बजे भव्य समारोह के बीच शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जिसमें शपथ ग्रहण लेने से पहले भूपेंद्र अधिकारी ने पोस्ट में अपनी दिल की बात कही है। शुवेंदु ने कहा कि आज स्वतंत्र के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा का सरकार बनने जा रहा है, इसलिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे जनता की सपनों को पूरा करने के लिए। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चुनाव हारने के बाद अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगा रही है कि उसकी वजह से पार्टी खत्म हो चुका है, जबकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनके घमंडी व्यवहार के बारे में लिख रहे हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि टीएमसी के हारने के पीछे मेन वजह अभिषेक बनर्जी है। साथ ही शिमला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिमला में तैनात डिप्टी कलेक्टर फाइनेंस रामेश्वर सम्राट ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। रामेश्वर पुत्र तुलसी राम निवासी सीमा तहसील चिंडगांव जिला शिमला के स्थानीय निवासी थे, लेकिन आखिरकार सवाल ये उठ रहा है कि उनके फांसी लगाने के पीछे का कारण क्या था। बता दें कि रामेश्वर शर्मा की उम्र करीब 45 वर्ष थी, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि उनके फांसी लगाने के पीछे का कारण क्या था। इसी के साथ 9 मई को सोने की कीमतों में फिर से गिरावट देखने को मिली है। खरीदने से पहले जान ले आज का ताजा भाव। भारत में आज 24 ग्रेड सोने का भाव 15,235 रुपए प्रति ग्राम है, जो कि कल की कीमत में 33 रुपए कम हुआ है। इन दिनों दिन ब दिन सोने के रेट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आपके लिए अच्छा यही होगा कि जिस दिन सोना खरीदने जाए उस दिन रेट जरूर पता कर लें। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एसी सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई है। सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से अफरा तफरी मच गई है। यह 3 मंजिल मकान है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर एसी रिपेयरिंग का काम होता है, वहीं दूसरी मंजिल पर ऑफिस है और तीसरे मंजिल पर परिवार रहते थे। एसी सर्विस सेंटर में आग लगने की वजह से वहां रखे सिलेंडर ब्लास्ट हो गए, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना हो गई है। आग बहुत ज्यादा भीषण थी, जिसके कारण घर में खड़ी 2 गाड़ियां और 10 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई, जिसके कारण बड़ा नुकसान देखने को मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोनों एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। हॉर्मुज खोलने के लिए अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात कर रही है, जबकि ईरान का कहना है कि हार्मोन जब तक नहीं खुलेगा तब तक अमेरिका हार्मोन में दखल बंद नहीं करेगा। इन्हीं धमकियों के बीच ईरान की मच्छर वाली सेना काफी चर्चे में है, जो अमेरिकी सेना के नाक पे दम कर कर रखी हुई है। आखिर ये ईरान का मच्छर वाला बेड़ा है क्या, चलिए जानते हैं। कहा जाता है कि ईरान मॉस्किटो फ्लीट उसकी पारंपरिक बड़ी नौसेना से अलग मानी जाती है। ईरान का इसका इस्तेमाल युद्ध पोत को घेरने और समुद्र रास्ते पर दबाव बनाने के लिए करते हैं। मॉस्किटो फ्लीट का मतलब कोई हकीकत के मच्छरों से नहीं, बल्कि यह नाम उसकी छोटे छोटे नावों के बेड़ों को दिया गया है। ईरान हॉर्मुज में छोटी लेकिन बहुत तेज रफ्तार वाली सैकड़ों नावों के जरिए अपनी सैन्य ताकत दिखा रही है। ओडिशा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें 50,000 का घूस लेते सीजीएसटी अधीक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्र जांच ब्यूरो सीबीआई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ओडिशा के बालासोर जिले में तैनात केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी के एक अधीक्षक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अधिकारी पर एक शिकायतकर्ता ने 50,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। भारतीय सेना की तरफ से एक और मिसाइल बनाई गई है, जो कि 12,000 किलोमीटर तक किसी भी दुश्मन को मार गिरा सकती है। दरअसल डीआरडीओ ने शुक्रवार शाम को ओडिशा तट से परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक के मिसाइल का पहला परीक्षण किया। टीओआई के अनुसार यह परीक्षण लॉन्च अग्नि 6 मिसाइल जैसा नहीं दिखता है, लेकिन आज जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया वह आईसीबीएम श्रेणी की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केवल 4 देशों अमेरिका, रूस, चीन और उत्तर कोरिया के पास ही आईसीबीएम तकनीक है, जो कि 12,000 किलोमीटर के दूर में किसी भी दुश्मन को मार गिरा सकती है। हालांकि डीआरडीओ ने अभी तक आधिकारिक तौर पर पूरी तरह मिसाइल की परीक्षण घोषणा नहीं की है, लेकिन अगर ये परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत की सैन्य व्यवस्था को एक और नई ऊंचाई मिल जाएगी। तमिलनाडु में सरकार बनाने को लेकर अभी भी घमासान छिड़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट पाने वाले टीवीके अभी भी बहुमत से आंकड़ों में दूर हैं। विजय राज्यपाल के पास लगातार सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन बहुमत न होने के कारण उनके हाथ निराशा ही लग रही है। तमिलनाडु में चुनाव के दौरान विजय थलापति की पार्टी जीत तो गई है, लेकिन बहुमत कम होने के कारण उनके सीएम बनने में कई सारे अड़चने आ रही हैं। भारत के हज तीर्थ यात्रियों के लिए अप्रैल महीने के आखिरी में हज तीर्थ यात्री के हवाई किराए में 10,000 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है, लेकिन इस बीच एक खबर सामने आई है कि हज यात्री पर जाने
आने वाले हर व्यक्ति को 7,000 रुपए की एक स्मार्ट वॉच दी जाएगी। हज यात्रियों की टिकट तो 10,000 रुपए महंगी हुई है, लेकिन वहीं साथ ही साथ खबर ये भी आई है कि उन्हें 7,000 रुपए का स्मार्ट वॉच भी दिया जाएगा। इसका मतलब ये बात तो साफ हो रहा है कि सिर्फ 3,000 रुपए उन्हें एक्स्ट्रा पड़ेंगे। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के 1 साल बाद चीन ने इस बात की पुष्टि की है कि पिछले साल भारत के खिलाफ लड़ाई में उसने पाकिस्तान की मदद की थी। इस लड़ाई के 1 साल बाद पहली बार चीन ने पाकिस्तान को तकनीकी सहायता की बात स्वीकार की है। चीन में भ्रष्टाचार को देखते हुए राष्ट्रपति चिनपिंग और भी ज्यादा सख्त होते जा रहे हैं। राजनीति व्यवस्था ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। चीन के अपने ही 2 पूर्व रक्षा मंत्री को भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप पर मौत की सजा सुनाई है। राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स वीडियो पोस्ट करते हुए ये बोला कि भारत का कोई भी पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकता है, सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी यानी कि नरेंद्र मोदी को हरा सकता है और हम हराएंगे। उन्होंने कहा कि देश की और कोई पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ मोबाइल फोन की जिद पूरी न होने पर एक 20 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक का पुराना फोन टूट गया था और वह अपने माता पिता से नए फोन दिलाने की जिद कर रहा था, लेकिन उसके माता पिता ने फोन दिलाने के लिए साफ मना कर दिया, जिसके बाद युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बॉलीवुड के एक्टर शाहिद कपूर अपने आने वाले फिल्म कॉकटेल 2 को लेकर चर्चा में है। इसी बीच उनका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुंबई एयरपोर्ट में जब ये वीडियो सामने आया, फैंस ने इनकी जमकर तारीफ की। बंगाल में शपथ ग्रहण करने से पहले ऐसे हिंसा की खबर सामने आ रही है, जिसके कारण वहां के स्थानीय लोगों के में दहशत का माहौल छा गया है। क्या ममता बनर्जी की हार बंगाल के लिए कोई बड़ी मुसीबत बन के आएगी, या इससे और भी बड़ा बुरा कुछ होने वाला है बंगाल वालों के लिए? बीच सड़क पर किसी बीजेपी नेता को गोली मार दिया जा रहा है और या तो किसी के घर को आग लगा दिया जा रहा है। आखिरकार बंगाल में ये हो क्या रहा है? अभी हाल ही में एक खबर सामने आई है जिसमें शपथ ग्रहण के 24 घंटे पहले ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिसने वहां के लोगों के होश उड़ा दिए हैं। मैं बताना चाहूंगा, वहां के हावड़ा सेंटर शिवपुरम में बमबाजी और गोलियां की इस तरह चलाई जा रही हैं जैसे मानो वहां दिवालियां मनाई जा रही हैं। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे हैं। इस बीच भाजपा के 2 सदस्यों की मौत भी हो चुकी है। जनता पर डर का खौफ बनाने के लिए ये लोग वो चीज कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। बता दें कि चुनाव के बाद भी ये हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीजेपी के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि यह सारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए टीएमसी समर्थक बदमाशों ने किया है। हमले का मकसद चुनाव के बाद वहां के स्थानीय लोगों को डराना, धमकाना, अपनी बातें मनवाना। घटना को अंजाम देने के बाद वो आरोपी वहां से फरार हो गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मौके पर ही शिवपुर के थाने पहुंचकर उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करवाई है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। शिवपुर पुलिस वालों ने 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ इलाके में बम बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। सोचो, बंगाल में गैर कानूनी तरीके से बम भी बनाए जा रहे हैं, जिसका खुलासा हाल ही में बंगाल पुलिस द्वारा किया गया है। बम बनाने वाली फैक्ट्री को पता लगने के बाद वहां जितने भी लोग कार्य करते हैं उन सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन ये बात फैलने के बाद वहां के स्थानीय लोगों के में डर का माहौल छा गया है। जहां चुनाव हारने के बाद टीएमसी के कई इलाकों में बमबारी की घटनाएं सामने आ रही है, वहीं ये बम बनाने वाली फैक्ट्री का भी खुलासा हुआ है, वो भी गैर कानूनी तरीके से। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस वहां तैनात हो गए हैं। इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद फैलते ही वहां के स्थानीय लोग दहशत में आ गए हैं। अयोध्या बम निर्माण को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कारखाने को सील कर दिया है और वहां के कार्य करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है, नारूद में एक प्ले ग्राउंड के पास बारूद से भरा ड्रम बरामद किया गया है, जिसमें गड्ढे के अंदर कई सारे बम रखे गए हैं। बता दें कि उसमें करीबन 20 से भी अधिक बम मिले हैं। आखिर टीएमसी वालों का मकसद क्या है? एक तरफ ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद भी अपने सीट से इस्तीफा देने के लिए इनकार कर दिए हैं, उसी तरफ इनके बदमाश कार्यकर्ता टीएमसी के ऐसे हिंसा की खबरें आ रही हैं जिसने लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। बंगाल का चुनाव खत्म हुए सिर्फ कुछ ही दिन क्या हुए हैं, ऐसी बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसकी वजह से जनता बहुत ज्यादा परेशान है। पश्चिम बंगाल में शासन किसी का भी हो, लेकिन इन सब के बीच आम जनता को ही परेशानी होने वाली है, क्योंकि बमबारी के बीच कोई नेता तो नहीं रहने
होने वाला या टीएमसी का कोई नेता तो बमबाजी हो रहा है वहां पास नहीं रहने वाला है। इन सब के बीच आम जनता को ही परेशानी होने वाली है। दिल्ली में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट का खुलासा हो गया है। आईएसआई की साजिश नाकाम रह गई है। दिल्ली के मंदिर, ढाबे और मिलिट्री कैंप पर हमले का था इनका इरादा, लेकिन 9 आतंकी गिरफ्तार हो गए हैं। दरअसल पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े